अबू सुफियान शाम से एक काफिला जिसमें 50,000 सोने के सिक्के और हर किस्म का माल मौजूद था लेके मक्का जा रहा था। लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला था। उसे मक्का पहुंचने के लिए मदीना से गुजरना लाजमी था, पर मदीना में मुसलमान इस काफिले को लूटने के लिए तैयार खड़े थे। तो अबू सुफियान ने सोचा, तो क्यों ना एक मिनट, मुसलमान काफिला लूट रहे थे, मुसलमान कैसे काफिला लूट सकते हैं, वो भी रमज़ान के महीने में। असल में बदर की जंग से 1 साल पहले जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो वो अपने साथ कुछ भी ले नहीं गए थे सिवाय उस कपड़ों के जो वो पहने थे। मक्का वालों ने इन्हें गुस्सा दिलाने के लिए इनके सारे कपड़े, ज़मीनें सब बेच दिए थे। और ये वो काफिला था जिसमें बहुत सारा सामान वो था जो मक्का के मुसलमानों से लूटा गया था। मुसलमान लूट नहीं रहे थे, वो अपने से लूटे हुए सामान का बदला ले रहे थे। तो अबू सुफियान इस काफिले का हेड, वो इस टेंशन में था कि अगर वो इस रास्ते से गया तो मुसलमान तो उसे छोड़ेंगे नहीं। तो उसने अपना रास्ता बदला और मक्का एक खत भिजवाया कि मक्का वाले फुल स्पीड इस काफिले की मदद के लिए पहुँचे। तो वो बंदा जैसे ही काबा पहुँचा, उसने काबा के पास जाके अपने ऊँट के कान और नाक काट दिए और अपने कपड़े फाड़ कर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। मुसलमान फौज ऑलरेडी काफिले को रोकने के लिए निकल चुकी थी। अबू जहल ने उस कासिद से पूछा, कितने आदमी? उस कासिद ने कहा ऑलमोस्ट 313। अबू जहल ने कहा हम 1,000 लोग लेके जाएंगे। फिर उसने पूछा कितने घोड़े हैं, तो उस बंदे ने कहा ऑलमोस्ट कोई 2 घोड़े होंगे। अबू जहल ने कहा तो हम 100 घोड़े लेके जाएंगे। तो उसने पूछा मुसलमान के फौज में ऊँट कितने हैं, उसने कहा कोई 70 कैमल्स होंगे। We'll bring 170. अबू सुफियान का काफिला मेन रूट को छोड़ के किसी और रास्ते से निकला और मुसलमानों के फौज से निकल के भाग गया। तो अब लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। The caravan is safe, so there is no need to fight. Not fight? क्योंकि काफिला तो बच गया था। लेकिन अबू जहल ने कहा अब अगर काफिला बच भी जाए हम इन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनके एक एक बंदे को मारने के लिए हमारे पास 3-3 सिपाही मौजूद हैं। We finish them tomorrow. We fight. मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने फौज को बदर के पहले कुएं के पास जाके पड़ाव डालने का हुक्म दिया। तो एक सहाबी ने आके पूछा, या रसूल अल्लाह, ये जगह आपने अल्लाह के कहने पे चूज की है या मशवरे से? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा ये तो हमने मशवरे से चूज की है। तो उन्होंने कहा अगर हम आगे जाके पड़ाव डालें तो वहाँ पानी भी ज़्यादा है और हम दुश्मनों को पानी के कुएं पे कब्जा करने से भी रोक सकते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसका मशवरा बहुत पसंद आया और पूरी फौज आधी रात को इस जगह से इस जगह को मूव हुई। दूसरे दिन जब अबू जहल की फौज सामने आई तो मुसलमान की फौज से 3 गुना बड़ी थी। उतबा, ए वेरी रिच मक्कन बिजनेसमैन, अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया कि कोई है जो हमसा के लड़ाई कर सके। मदीना के 3 अंसार इनसे लड़ने के लिए सामने आए। तो उतबा ने कहा ये कौन है, हमें अपने भाइयों के सर काटने हैं जिन्होंने अपने बाप दादा के रिलीजन से बगावत की है। हजरत हमजा, हजरत उबैदा और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने आए और लड़ाई शुरू हुई। हजरत उबैदा जख्मी हुए, पर उबैदा, उसका भाई और उसका बेटा तीनों मारे गए। उतबा का बेटा हुज़ैफा जो कि मुसलमानों के फौज में था, उसके सामने ही उसके बाप, भाई और चाचा को मार दिया गया, पर वो मुसलमानों के फौज में ही रहा। मुसलमानों को पता था कि दुश्मन के मुकाबले उनकी फौज बहुत छोटी है, तो उन्होंने डिफेंसिव स्ट्रेटजी इख्तियार की कि यार हम तो अपने जगह से नहीं हिलेंगे, तुम लोग आके हमला करो। इसी के साथ अबू जहल ने फुल फ्लेज हमला करने का हुक्म दिया कि उसका ख्याल था 2 मिनट का काम है कि बस खत्म करके निकलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हर एक मुसलमान के बदले 5 काफिर मरने लगे। काफिरों की फौज पीछे हटी और टेंशन में पड़ गई कि यार हम इनसे 3 गुना ज्यादा हैं और हम इनको इनकी जगह से भी नहीं हिला पा रहे हैं। मीनवाइल मुसलमानों ने अपनी सफ़ों को बदला और नए ताज़ा सिपाहियों को आगे लाया। अबू जहल ने दोबारा फुल फ्लेज हमला करने का हुक्म दिया, लेकिन फिर वही हुआ और काफिर फौज पीछे हटने लगी। लेकिन इस बार मुसलमानों ने इन पे हमला कर दिया और काफिर की फौज बदर को छोड़ के हर तरफ भागने लगी। अबू जहल मारा गया। मक्का में सारे जीत की खबर का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि पिछले 60 साल में मक्का के खुरैश को कोई भी बड़ी शिकस्त नहीं हुई थी और ऑलमोस्ट 65 साल पहले इन्होंने अब्राहा के 60,000 फौज को भी हराया था
और इसी वजह से पूरा अरब खुरैश को अपना लीडर मान रहा था। लेकिन अब मक्का के खुरैश सिर्फ 313 लोगों से हार गए थे। पहले जो लोग जंग से भाग के मक्का पहुंचे तो उन पे किसी ने यकीन ही नहीं किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जंग हार गए हों। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ये समझ आने लगी कि वो ये जंग और पूरे अरब में अपनी इज्जत दोनों हार चुके हैं। एक मशहूर वेस्टर्न हिस्टोरियन लिखते हैं कि जंगे बदर से पहले अरब मोहम्मद को एक कमजोर आदमी समझते थे जिसको अपने ही लोगों ने निकाल दिया था और वो दूसरों से मदद मांगता फिरता है। लेकिन जंगे बदर के बाद मोहम्मद एक बादशाह और एक मिलिट्री जीनियस की तरह पूरे अरब में मशहूर हो गया क्योंकि उन्होंने अपने से 3 गुने बड़े फौज को शिकस्त दी थी। जीत की खबर लेके जब मुसलमान मदीना पहुंचे तो हर तरफ खुशी और सेलिब्रेशंस चल रही थी। लेकिन जैसे ही रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल हुए तो उनको पता चला कि उनकी बहुत ही प्यारी बेटी रुकैया, जिससे वो बहुत बहुत प्यार करते थे, कुछ ही दिन पहले फौत हो चुकी है। इस बात से मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ। लेकिन मुसलमानों की खुशी और सेलिब्रेशन जारी रखने के लिए ये दुख उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। और ये सेलिब्रेशन ज़्यादा देर चल भी नहीं सकता था क्योंकि इस बार अबू सुफियान ने पूरे अरब से 3000 की फौज जमा करके मुसलमानों से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी थी।